स्वागत लीजिए। ध्यान करते ही करते सीपी मित्तल साहब आ ही गए बीच में। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मित्तल जी का हम लोग स्वागत करेंगे। हाँ नहीं, हम लोग बैठेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर ले लें, हम चले जाए, हम लोग डिस्टर्ब नहीं। अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी इसमें आमंत्रित हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन इसमें आमंत्रित हैं और जिला कांग्रेस कमेटी को इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से ये सभी को आमंत्रित किया है और एक अच्छी विस्तारित मीटिंग हमने आज इस हाल में आमंत्रित की है। एआईसीसी के माननीय सचिव श्री सीपी मित्तल जी के आगमन पर उनकी इच्छा थी कि वो आप सबसे मिले, जिला कांग्रेस की मीटिंग में आए और सबको संबोधित करें। वो एआईसीसी की तरफ से हमारे पूरे मित्र क्षेत्र के लिए प्रभारी बने हैं और ये चुनाव का वर्ष 2023 का ये मानिए कि लगातार हमें हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर करते रहना होगा और हमें खुशी है इस बात की एआईसीसी संगठन से लेकर प्रदेश के संगठन से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी में आप सब लोग इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और 2023 के होने वाले चुनाव में अपने आप को मुस्तैदी से तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में हमने विधानसभा किया है और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को आया और हम लोगों से वायदा होने का हमारे मंडल सेक्टर के कार्यकर्ताओं को हम मई के महीने में करना चाहते थे, परंतु ज्यादा गर्मी होने के कारण हमें अगले महीने तक मातृभूमि की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। परेड विश्राम। जिला कांग्रेस कमेटी की शहर और ग्रामीण की इस विस्तारित मीटिंग में कांग्रेस कमेटी ग्रामीण रीवा के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राजेंद्र मिश्रा जी, विमलेश तिवारी जी, ब्रजभूषण शुक्ला जी, शिव प्रसाद प्रधान जी, आदरणीय रामगरीब वर्मा साहब और रीवा जिले के संगठन के सह प्रभारी विद्यावती पटेल जी, हमारे शहर के संगठन मंत्री आदरणीय श्री सज्जन पटेल जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्री वसीम राजा जी, आदरणीय चौथर क्षेत्र के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ संगठन के नेतागण, हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी, सबका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और बिना विलंब किए हुए हम आज के छायाचित्र पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय के कर कमलों से माल्यार्पण के उपरांत हम इस कार्यक्रम को आज के इस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन को विधिवत से निवेदन करेंगे कि आदरणीय मित्तल साहब का और माननीय प्रताप भानु शर्मा साहब का माल्यार्पण करके तालियों से जो जहां बैठे हैं आदरणीय अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें। अगले क्रम में संगठन के सह प्रभारी आदरणीय दुर्गेश पटेल जी हैं,
उनका माल्यार्पण से स्वागत करें। इस अधिवेशन के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी का भी माल्यार्पण से स्वागत करें। हम अपने और सभी हमारे प्रदेश के जो नेतागण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, इनका स्वागत करेंगे। कि आप भी अतिथियों का, वरिष्ठ जनों का ये टोपी लगाकर स्वागत करें। सेवा दल के हमारे जिलाध्यक्ष अजय तिवारी जी और शहर के अध्यक्ष आनंद कुशवाहा जी से आग्रह है कि आप भी त्यागी जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि मंच पर आके बैठने का कष्ट करें। वसीम राजा जी, अभय मिश्रा जी को मंच पर ला लीजिए। रूप से आयोजित इस जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सम्मानित सीपी मित्तल साहब, मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित दुर्गेश पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र मिश्रा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष विमलेश तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री आदरणीय ब्रजभूषण शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री आदरणीय प्रधान जी की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। मैं सम्मानित मित्तल चाहूंगा कि ये जिला कांग्रेस कमेटी का विस्तारित बैठक है। हमारे सारे नए पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी अपने पदाधिकारी गणों को उनके निर्वाचन और नियुक्ति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं भूल गया, हमारी संगठन की रीढ़ हमारे सभी सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष गण यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक है। मित्तल साहब ने अपना समय निकाला। मैं अजय मिश्रा से चाहूँगा कि हमारे महापौर हैं, शहर के प्रथम नागरिक हैं और 23 वर्ष के सूखे के उपरांत वो रीवा में विजय प्राप्त की है उन्होंने। मैं उनको ससम्मान मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आइए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको जिला कांग्रेस कमेटी के गठन के उपरांत हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षों की नियुक्ति के उपरांत आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने हमारी 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे यहाँ बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का जो BLA होते हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। हमारे प्रभारी, संगठन प्रभारी, हमारे मार्गदर्शक प्रताप भानु शर्मा जी और मेरे स्वयं की उपस्थिति में सभी जगह हमारे मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ लेवल असिस्टेंट का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्मानित दिग्विजय सिंह जी के द्वारा भी 5 विधानसभाओं का दौरा करके और उसमें मंडलम, ब्लॉक, सेक्टर और बूथ लेवल के असिस्टेंट से मुलाकात भी हो गई और उन्होंने भी उनकी एक कार्यशाला ले ली। ये हमारी अभी तक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने गठन के साथ ही प्रदेश के जितने कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं समय समय पे, भारत जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और इसके बाद नारी सम्मान योजना, इन सब का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। 2 कार्यक्रम हमारे सफलतापूर्वक संपन्न हुए, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम और भारत जोड़ो यात्रा। इसके अलावा अब नारी सम्मान योजना का प्रारंभ हो चुका है। करीब 1,50,000 फॉर्म जिला कांग्रेस कमेटी ने इशू कर दिए हैं और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर और मंडलम के माध्यम से उन पे कार्य आरंभ हो चुका है। 50,000 से ज़्यादा फॉर्म की वापसी भी हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना हमारे यहाँ परिवर्तनकारी होगी और निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए एक रामबाण औषधि का काम करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम, महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाएं। प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनने जा रही है, हमें पूरा विश्वास है और प्रत्येक महिला को 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा इस योजना में किया गया है। इसके अलावा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने एक नया संदेश दिया है कि 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट तक बिजली हाफ। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जानकारी है, मेरे बोलने के पहले उन्होंने हाफ पूरा कर दिया, बड़े हर्ष की बात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं कमलनाथ जी लगातार ला रहे हैं जो इस बार हमारी प्रदेश की जनता के लाभकारी योजनाएं हैं। मैं बिना विलंब के आज आप लोगों को अधिवेशन में जिन विषयों पे चर्चा की जानी है, आज उनसे मैं आपको अवगत कराता हूं। हमारे विषय हैं नारी सम्मान योजना के क्रियान्वयन। इसके क्रियान्वयन के संबंध में हमको निर्देशन मिलेगा। नारी सम्मान योजना मैंने जैसा कि बताया है, एक रामबाण औषधि का काम करेगी, इस हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी। इसलिए इसका सफलतापूर्वक निचले स्तर तक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। संगठन की मजबूती को बूथ स्तर तक पहुंचाना। अभी हमने हमारे लोकसभा के स्तर के जितने पोलिंग बूथ हैं, 2013 पोलिंग बूथ में हमने अपने PLA बना दिए। अब हम चाहते हैं कि सारी पोलिंगों में हम अपनी 25-25 सदस्य की बूथ कमेटी बना के तैयार कर लें। ये हमारी अब आज की प्राथमिकता है। हमारे संगठन में पूरे जिले में 25 ब्लॉक हैं, 154 मंडलम है, 471 सेक्टर हैं और 2013 पोलिंग है। हमारे इन सब संगठन पे हमारे कांग्रेस के जांबाज साथी तैनात हो चुके हैं और हम किसी भी रण के लिए तैयार हैं। संगठन की मजबूती को बूथ स्तर पहुंचाने के लिए मेरा एक प्रस्ताव है। मित्तल साहब से मैं अपने प्रस्ताव के बारे में मैंने थोड़ी सी योजना शुरू कर दी है। मेरा एक प्रस्ताव है कि जितने हमारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विभिन्न मोर्चा संगठनों के प्रकोष्ठों के या जो जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, जो लोग विधानसभा लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं या विधानसभा लड़ने का सपना मन में लेके रह रहे हैं, मेरा उन सब से एक आग्रह है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कि आप सब अपनी पोलिंग को आदर्श पोलिंग बनाइए। एक आदर्श पोलिंग की परिभाषा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक आदर्श पोलिंग वो पोलिंग है जिसमें 25 सदस्यीय बूथ कमेटी बन चुकी हो, जिसमें 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता चिन्हित हो, जिसमें विकलांग मतदाता चिन्हित हो, जिसमें मृत मतदाता चिन्हित हो, जिसमें 1 अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता चिन्हित हो
जिसमें विस्थापित मतदाता चिन्हित हों और बाहर रहने वाले वो मतदाता जो यहाँ वोट डालने आ सकते हैं उनका नाम चिन्हित हो। हर व्यक्ति ये जो किसी भी पद में है उसको ये काम करना होगा, और नहीं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे इतना अधिकार संपन्न बनाइए कि अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो मैं उनको पद से मुक्त कर सकूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे एक चीज और चाहता हूं कि मैं उस किसी कैंडिडेट का बायोडाटा फॉरवर्ड नहीं करूंगा जिसकी आदर्श पोलिंग नहीं बन सकती। और इस सिलसिले में मैं हमारी कविता पांडे जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे इस आग्रह पे सबसे पहले अपनी आदर्श पोलिंग बनाई और मेरे को भेजा उन्होंने। ये आदर्श पोलिंग पे हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी काम कर चुके हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि विगत 3 पंचवर्षीयों से जो विधानसभा चुनाव में पोलिंग और 3 लोकसभा से जो पोलिंग हम लगातार हार रहे हैं उनको बूथवार चिन्हित किया जाए, ब्लॉक वाइज, और उनमें 100 मतदाता जोड़ने का अभियान चलाया जाए। ये मेरा प्रस्ताव है जिसको मैं संगठन के माध्यम से और अपने नेताओं की मदद से करना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव 2023 ये हमारी आगे आने वाली चुनौती है। ये चुनौती केवल कांग्रेस पार्टी की चुनौती नहीं है, ये चुनौती कमलनाथ जी की चुनौती नहीं है, ये चुनौती जो विधानसभा लड़ रहे हैं ये उनकी चुनौती नहीं है, ये कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता की चुनौती है। उनको एक ऐसी सरकार को यहाँ से हटाना है जो जनता की सरकार नहीं है, जो गरीबों की सरकार नहीं है, जो पिछड़ों की सरकार नहीं है। आगामी 2024 चुनाव में हमको उस सरकार को भी केंद्र से हटाना है जिससे हमारे देश के संविधान को खतरा पैदा हो गया, जिसने हमारे देश के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। उस लोकतंत्र जिसकी स्थापना के लिए पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे शख्सियत ने, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने जिस संविधान की रचना के लिए अपनी जान दे दी, वर्षों जेल में बिता दिए, आज वो संविधान को पूंजीपतियों की पार्टी के द्वारा खतरा। हमको उस पार्टी को भी केंद्र और प्रदेश की सरकार से हटाना है। ये संकल्प आज हमको लेना होगा। यहाँ इस अन्य कोई विषय अगर महत्वपूर्ण आता है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रस्ताव है, मुझे लगता है कि प्रस्ताव के बाद, सबके उद्बोधन के बाद इन प्रस्तावों को हम लोग पास करने की प्रक्रिया करेंगे। आप सभी लोगों ने, ये विषम समय है, बहुत शादियां हैं, बहुत गर्मी है, हर आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त है, पर मैं देख रहा हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी हर चीज को भूलकर हर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। नारी सम्मान योजना का क्रियान्वयन मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और हमारे मंडलम अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नेता जिस तत्परता से कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। आप सभी लोगों ने हम लोगों को इतना सहयोग दिया। इस रीवा संभाग के प्रभारी आली जनाब सीपी मित्तल साहब आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के जिले के ऊर्जावान प्रभारी पूर्व सांसद आली जनाब प्रताप भानु शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि आली जनाब दुर्गेश पहुंचाई जा सकती है। जिस तरीके से अभी हाल में ही कर्नाटक के चुनाव हुए और कर्नाटक का परिणाम आया, वह सब हम सबकी खुशी कहीं न कहीं आत्मबल दुगुना नहीं 10 गुना 100 गुना कर दिया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि युवाओं के लिए जिस तरीके से कर्नाटक में एक योजना बनाई गई कि डिग्री होल्डर युवाओं के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर युवाओं के लिए 1500 रुपए, तो मैं समझता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में इस तरीके से बात नहीं आई जिससे कहीं न कहीं युवा वर्ग वंचित है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं, यह मांग करता हूं यूथ कांग्रेस की ओर से कि इस तरीके की गारंटी मध्य प्रदेश में भी लानी चाहिए, जिसका
यह मैं आश्वस्त भी करता हूं कि जिसका परिणाम आने वाले समय में 2023 में यूथ कांग्रेस के साथी और रीवा के युवा आपको देंगे। इसके साथ ही अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे अपनी आदर्श पोलिंग के विषय में। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी इस संबंध में बड़े चिंतित हैं और कहीं न कहीं एक ऐसी पहल लेकर आए कि जिससे एक नेता कम से कम अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि आज से 4 महीने पहले मऊगंज में 251 पोलिंग है और वहां का नेतृत्व तो हम सबके नेता आदरणीय सुखदेव सिंह बन्ना जी करते हैं। तो एक पोलिंग की बात नहीं, 251 पोलिंग में यह कार्य पहले ही पूरा कर किया जा चुका है। मैं यह भी आप सबको बताना चाहता हूं, जो कि हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि जहां एक पोलिंग की बात हो रही हो वहां 251 पोलिंग में कार्य पूरा किया जा चुका है। ज्यादा समय न लेते हुए नारी शक्ति सम्मान योजना संगठन की मजबूती जो भी आज द्वारा यूथ कांग्रेस को निर्देशित किया जाएगा, चाहे वह हमारे वरिष्ठ कांग्रेस द्वारा हो, चाहे वह हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा हो, वह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी ताकत से जमीन पे सड़क से जेल तक करने के लिए हम सब यूथ कांग्रेस के साथ ही तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बढ़ेगा निश्चित तौर पर वो परिणाम हम लोगों के विपरीत था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जितने लोग लड़े चुनाव, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ बढ़ा और हम सब लोगों को सम्मानजनक वोट मिला। उसको परिणाम में हम बदल नहीं पाए। उसमें कहीं न कहीं हमारी कमी हम तमाम प्रत्याशियों के मैं मानता हूँ, कार्यकर्ता की कमी नहीं मानता। हम लोगों ने मेहनत ठीक से नहीं की, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई इस मध्य प्रदेश में कि हम परिणाम नहीं दे पाए। लेकिन जिस तरीके से संगठन का स्वरूप बना, चाहे वो बूथ कमेटी हो, चाहे वो मंडलम सेक्टर हो, चाहे हमारे बीएलए हो, और जिस तरह का प्रयास अब सबका मंचासीन हमारे अतिथियों का हो रहा है, हमारे सह प्रभारी भाई दुर्गेश जी, तमाम हमारे संगठन के साथी जो लगे हुए हैं, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2023 बेहतर होगा और उससे भी बेहतर 2024 होगा। हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आपके आशीर्वचनों को सुनकर हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच में संगठनात्मक मामलों के माहिर और पारंगत सीपी मित्तल साहब हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं एनएसवाई टाइम से सीपी मित्तल साहब को जानता हूं और इन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन संगठनात्मक कार्यों में निभाया और बिताया है। सर्वप्रथम मैं जिले भर से आए हुए जिला कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनको कार्यभार मिलने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता हम सब की ओर बड़े आशा भरी निगाहों से निहार रही है, देख रही है। आने वाले वक्त में हम सबको अपने कार्य व्यवहार, आचरण, मेहनत और लगन से इस भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि हमरे बड़े नहीं तो कबहू नहीं। अगर ये धरती हम पंचे भारतीय जनता पार्टी का नहीं हरा पान तो फिर बहुत कठिन दिन हम सबके सामने आने वाले हैं। वातावरण अपने पक्ष में है और पूरी कांग्रेस जन ये मानस बना चुके हम ये धरती हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का हम सबका परास्त करे का हवे। निश्चित रूप से अपना सबके जौन एक भावना बन चुकी है, यह भावना 2023 नवंबर में फलीभूत हुई, यह आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद। सबने बहुत अच्छी बात कही और आगे भी अभी सब लोग बहुत अच्छी बात करेंगे और हम सबको सबसे ज्यादा सुनने की बात है हमारे पीसी मित्तल जी। अभी जो नारी सम्मान योजना का माननीय कमलनाथ जी ने हम सब लोगों को नारी सम्मान योजना का फल मिला है। हम सभी बहने भाई सभी ब्लॉक सेक्टर मंडलम हम सभी बूथ मिलकर घर घर
रखे। पहला, नारी सम्मान योजना। पहली बार मध्य प्रदेश में 18 साल गुजरने के बाद शिवराज सिंह जी को महिला याद आई कि इनका कुछ करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथियों से कि आप लोग जनता से पूछिएगा कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं और माताओं बहनों को क्या दिया। यदि उत्तर दे देंगे तो आप जरूर कहिएगा कि चुनाव के ठीक 6 महीने पहले 6 महीने के लिए 1,000 रुपया देने का प्लान कैसे आया। ये माननीय कमलनाथ जी की जो हमारी योजना नारी सम्मान योजना, ये इसलिए है कि कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, हम सबको देंगे, हम बहनों को देंगे, माताओं को देंगे। हम चाहते हैं देश में नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए, लोगों ने कहा पिछड़ा प्रधानमंत्री है तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले 27% आरक्षण को कम कर दिया। ये पिछड़ा प्रधानमंत्री है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है पिछड़े, और पंचायतों में आरक्षण को समाप्त कर दिया। सबका स्वागत है तथा यही उम्मीद और विश्वास करता हूँ आप सबसे कि कांग्रेस के लिए आपने जो पैसे काम किया अच्छी तरह। मैं मित्तल साहब से बताना चाहता हूँ 7 जुलाई 2018 से 22 जनवरी 2023 तक मैं आपके जिला कांग्रेस सिंदरिया से कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिला अध्यक्ष भी बनाए रही और कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पर टिकट दी। मैं यहाँ आपके मंच में बैठे अपने संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी, जिले के अपने सभी वरिष्ठ साथी, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों, पूर्व विधायक हैं या कि विधानसभा के जो भी 2018 के प्रत्याशी जिनने संगठन चलाने में उस तरह की मदद करी, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका भी आभार मानता हूं। 154 मंडलम में जब मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए, जो भी हमारे सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त हुए, उसमें हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जो भी वरिष्ठ कांग्रेस के साथी जिनने अपने अत्यधिक परिश्रम करके इस जिले के संगठन को तैयार किया है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका भी स्वागत करूंगा। मैं यही बात इसीलिए प्रसन्न हूं अपने संगठन से, ब्लॉक अध्यक्ष से, मंडल और सेक्टर से और अपने संगठन प्रभारी और जिला अध्यक्ष कि मैं परीक्षा में तभी पास हो गया जब मोरे पहले 25 के 25 ब्लॉक अध्यक्ष यथावत रह गए, मेरे पूरे मंडल अध्यक्ष यथावत रह गए तो पूरे सेक्टर अध्यक्ष यथावत रहे। तो मैंने ये मान लिया, जिसके लिए मैं प्रभारी महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जिले के समस्त साथियों को मेरा यही कहना है मित्तल साहब से कि हमारे चाहे जिले के प्रत्याशी रहे हों, चाहे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हों, जो भी जिला कांग्रेस ने कहा है वो पूरा का पूरा अक्षर से पालन किया। आपका चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा हो, चाहे प्रदेश का कार्यक्रम रहा हो, चाहे घर चलो घर घर चल रहा हो, चाहे जन जागरण यात्रा रही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, हमारे रीवा जिले के कोने कोने में हर दिन 15 से 20 किलोमीटर हर विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा निकलती है। और सीधी जिले सिरौली से चलकर आंगनबाड़ी जो यात्रा गई है वो हमारे गुड़ बहादुर से लेकर बेला तक लगातार जिला कांग्रेस कमेटी और पूरे कांग्रेस के साथियों ने। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूर्व अध्यक्ष होने के नाते कि जो आज हमारा संगठन खड़ा, 2018 के पहले भी मैं कांग्रेस में था। मैं मित्तल साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, दुर्गेश भाई, मैं मित्तल साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं 1990 में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बना था। 85 से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूं कांग्रेस पढ़ने के बाद। मैंने ये देखा है कि पहले तो ठीक था, लेकिन लगातार 15-20 सालों से जिसको आप टिकट दे देते थे वो अकेला घूमता था पूरे जिले में। लेकिन आज जो जिले की स्थिति आपकी खड़ी है, लगभग पोलिंग स्तर तक आपके हर बूथ में 15 से 20 कार्यकर्ता साथी। लेकिन एक निवेदन मैं सबसे करना चाहता हूं, हमारे जिला के साथी बैठे हैं, सबकी भावना है, आप सब लोग बैठे हैं अंग्रिम पंथी। जब आप टिकट दें तो जो 20 साल से हमारे कांग्रेस के साथी भाजपा का लाभ भूसा खाके और आपके लिए लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए फिर रहा, तो जब कभी आप लोग टिकट का बटन वाला करें, इन बातों का जरूर ध्यान रखें
कि वो कांग्रेस कल्चर का आदमी होना चाहिए, कांग्रेस दृष्टिकोण का आदमी होना चाहिए। मैंने यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। बाकी सब बातें आपसे सुनना है, मार्गदर्शन आपसे लेना है। आपकी रीवा की धरती में मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अपने बैठे जिला के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ तथा ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रताप शर्मा जी के मार्गदर्शन में आज की यादों से विधानसभा की रीवा की जीतनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वालों को देखने का तो हमें कसक है कि चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीएसपी की हो, जो एक गुलदस्ता था 3 के पहले सब समाज सबको जोड़ने का, जिसे कुंवर अर्जुन सिंह ने भी जोड़ा, कुंवर आदरणीय इंद्रजीत पटेल जी ने भी जोड़ा, सबने जोड़ा, राजमणि पटेल साहब ने भी जोड़ा, लेकिन वो गुलदस्ता कहीं न कहीं भिन्न भिन्न करके छट गया और हमसे हमारे पिछड़े वर्ग काली बादल ने हमें इतना घेरा कि वो सवेरा आज तक हुआ नहीं। हमारा 3 में भी सवेरा नहीं हुआ। बार बार जब 18 की बात आती है तो मैं इसको पिंच इसलिए करता हूं कि हम 18 की बात करते हैं, हम पिछली बात भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने बी फार्म रोक दिया था। बी फार्म यहाँ बस का नहीं रुका था। 1998 में बी फार्म यहाँ का रुका, 2008 में बी फार्म देवसर के अंदर रुका, 2013 के अंदर भी बी फार्म रुक गया। लास्ट मोमेंट में जो बी फार्म रुकता है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक के अंदर जो विसंगतियां पैदा होती हैं, उसका परिणाम आता है कि जाति से जाति में तो हम बढ़ गए। हम चुनाव के अंदर जब मैदान में कूदते हैं तब हम भी, हमारा साथी भी, हमारा कार्यकर्ता भी बढ़ जाता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस मंच से बावरिया जी, मित्तल साहब, ऊपर के दिल्ली के नेताओं को कि पहली बार 2018 में हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या किया, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपकी जो सरकार बनी थी 2018 की, उसमें मंडलम सेक्टर का भी योगदान था। कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा प्रयास किया और उसी प्रयास का परिणाम है कि हम पहले 9 मंडलम थे, 27 शहर के अंदर सेक्टर थे। उस आधार पर जब हम चुनाव लड़े, अभय मिश्रा जी नए आए थे तो हम 52,000 पे पहुंच गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि 74,000 रीवा शहर के अंदर पहुंचना चाहिए। क्यों? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे 19 मंडलम हो गए, नहीं 47 मंडलम, 19 मंडलम हो गए, 47 सेक्टर हो गए, ये हो गए 70 लोग। अब नेता अपना काम करेंगे और उनको करना भी चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत है। लेकिन सच ये है कि मंडलम और सेक्टर के हमारे अध्यक्षों की महत्वाकांक्षा नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक है कि हमें कांग्रेस पार्टी को लाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, राहुल गांधी जी को मजबूत करना है। तो वहां हमें 70 आदमी ढूंढने में नानी याद आ जाती थी। जो आजादी राजेंद्र शर्मा जी, गलत तो नहीं कह रहा, नानी याद आ जाती थी। आज ये 70 लोग आपको बोनस के रूप में मिल गए हैं मंडलम और सेक्टर के माध्यम से। रीवा को आदरणीय मित्तल साहब आप बहुत नजदीक से देख लेंगे, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा कि रीवा गड्ढा है और ये गड्ढा लोगों को बहुत आसान दिखता है। रिगार्डिंग मत करना, बोलने में भी है। और मैंने अपने 4.5 साल के छोटे से अनुभव में, छोटे से कार्यकाल में, समय में अनुभव किया है कि कांग्रेस पार्टी का देश तो बहुत लंबा चौड़ा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर गुवाहाटी तक ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का समर्थक न हो। पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास में काम करते, मैंने कहा कि आप हमको चाहते भी हैं, समर्थन भी देते हैं कि मैं जीत भी जाऊं, पर आप आरएसएस छोड़कर हमारी पार्टी में क्यों नहीं चले आते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक अभियान में लगे हुए हैं, हम लोग जीते जागते चलते फिरते बम बनाने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस की सोच है, यह है आरएसएस की सोच। इतनी खतरनाक सोच वालों से आपका मुकाबला है। इसलिए मेरे कांग्रेस के प्रबुद्धजनों, बुद्धिजीवी साथियों, प्रभारियों और सबसे मेरी इस मौके पर अपील है
कि 4 महीने के समय का सदुपयोग करिए। 1885 में आपने फसल बोई थी तो 1985 तक बड़े आराम से काट लिया, सैकड़ों साल काट लिया। अब वो फसल काम नहीं कर रही है तो नई नस्ल के लोगों को फिर से तैयार करना पड़ेगा। खासतौर से जो हमारे युवक कांग्रेस के लोग हैं, एनएसआई के लोग हैं, ऐसे लोग अगर तैयार हो जाएंगे, इनको प्रशिक्षित कर दोगे, इनको ट्रेंड कर दोगे, तो इतने बैठे हुए लोग हैं, इनके बुद्धिजीवी साथियों के साथ मिलकर तो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि जो पिछली बार हुआ है, पर रिजल्ट आएंगे। पर हम ये चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, 8 सीट का जवाब 8 सीट से दे दे। यह चाहत होना चाहिए, यह इच्छा होना चाहिए, यह तैयारी होना चाहिए। इसलिए ज्यादा बातें न करते हुए 1 साल पहले यूपी में चुनाव हो रहा था। जब यूपी की सभा रैली होती थी आदरणीय प्रियंका गांधी जी की, तो हम लोग देखा करते थे कि लाखों लाख, हजारों हजार लोग इकट्ठे होते थे कि नहीं होते थे? होते थे। पर जब रिजल्ट आया तो तकलीफ इस बात को कहने के लिए कि 1.33% वोट कांग्रेस पार्टी को बना। अगर आपके पास कार्यकर्ता होते तो ये 20 से 25% वोट होना चाहिए। भीड़ को देखकर मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि पोलिंग के दिन ये कार्यकर्ता काम आएगा, नेता काम नहीं आता है, भाषण देकर चला जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करिए, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करिए और आप फतह जीतेंगे, आप जंग जीतेंगे, आप चुनाव जीतेंगे, सरकार भी बनेगी, सब कुछ हो जाएगा। पर बिना प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के कुछ भी नहीं होगा। ये भीड़ को वोट में कार्यकर्ता ही कन्वर्ट करता है, बाकी कोई नहीं कन्वर्ट कर पाता है। इसलिए भीड़ को वोट में अगर कन्वर्ट करवाना है तो फिर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की तैयारी शुरू करिए। और अगर आप लोगों ने, छोड़िए जिला कमेटी, छोड़िए ब्लॉक कमेटी, छोड़िए मंडलम और सेक्टर, सबसे ज्यादा अगर अहम है तो बूथ कमेटी है। जिसने बूथ जीता है उसने चुनाव जीता है। बूथ जीतो, चुनाव जीतो, यह फार्मूला चला दो तो आप चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए ज्यादा बात न करते हुए एक गरिमामयी बैठक का आचरण के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। गरिमामयी बैठक हमेशा चाहती है कि आप बिंदु पे बात करें, बिंदु पे भटक के नहीं। एक वक्त था जब एक कुरैशी थी 17 से साल, मैं बोलने का शब्द कलेक्शन लेकर के नहीं आता हूं। मैं तो जो देखता हूं सामने वही बोल देता हूं। यही तो आदिवासी की पहचान। इसके पास कोई साहित्य का कलेक्शन और संपत्ति का कलेक्शन और कविता, शायरी का कलेक्शन नहीं होता। जो सामने होता है वही चीज बोल देता है। साथियों, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, हम केंद्र की बात नहीं करेंगे, स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम केवल जिला की बात कर रहे हैं। यहां से बार बार कांग्रेस हार रही है। इस हारने का कारण क्या, इस पर कोई नहीं चाहता। साथियों, जो ये कांग्रेस कैडर के बड़े बड़े विद्वान कार्यकर्ता मुझको दिख रहे हैं, ये पदाधिकारी का पद भी इनके, लेकिन ये पुराने जमाना में साथियों लीडर थे और आज ये कार्यकर्ता हो गए। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी लीडर और बिल्डर की पार्टी रही, ये कभी कैडर और कार्यकर्ता की पार्टी नहीं थी। लेकिन 2023 माननीय कमलनाथ जी कैडर और कार्यकर्ता बनाने तो मुहिम के माध्यम से प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं और देश में भी सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए ये कार्यकर्ता फोरम तैयार किया गया। साथियों,
हमारे लोग बीजेपी वालों के पीछे पड़ जाते हैं। कभी कभी कहते हैं कि बजरंगबली हमारा है, बीजेपी वालों का नहीं। साथियों, ये क्या बात? ये तो कहने चाहिए कि बीजेपी वाले कर्नाटक में बजरंग दल गुंडों का बना करके वोटों के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, गुंडागिरी वसूल रहे थे, हनुमान जी का पूंछ पकड़ के हनुमान जी का पूंछ उखाड़ रहे थे, तो कांग्रेस वालों ने मदद कर दिया, तो उनकी पूंछ बन गई और हनुमान जी ने कांग्रेस को विजय हासिल करवा दिया, तो बजरंगबली कांग्रेस के हो गए। सत्य, तो हम बजरंगबली कांग्रेस के हो गए, लेकिन वहां का जो बजरंगबली है वो बूथ का कार्यकर्ता है। सोशल विधानसभा के सोशल क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो सोशल क्षेत्र के हमको समीक्षा करना चाहिए, हमको जाति समीकरण की समीक्षा करनी चाहिए। साथियों, आज ये कांग्रेस पार्टी इस देश में, इस जिले में कभी एसटी एससी ओबीसी ये कांग्रेस के पेड़ का जड़ हुआ करता है। आज एसटी एससी ओबीसी आज कांग्रेस से उखड़ गया और ये कांग्रेस आज गुलदस्ता के रूप में, बिना जड़ के रूप में पार्टी है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? जो जड़ उखड़ करके बाहर हो गई। साथियों, हमें कहना कि चाहे अधिवेशन कार्यक्रम के कार्यकर्ता कैडर की बात हो, हमको देखा जब हम बीएसपी से सामान्य सीट से चुनाव लड़ा करते थे और भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत तिवारी को सामान्य सीट से आदिवासी होकर हराया, तो जो बीएसपी के लीडर होते थे, चाहे पटेल हो, चाहे काशी हो, चाहे एससी हो, चाहे ब्राह्मण हो, सारे मंच के सारे नेता एक मंच में जाकर के और अपने अपने समाज से उस उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते थे। लेकिन कांग्रेस का लोग ऐसा नहीं करते। कांग्रेस के लोग करते हैं कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो पड़ोसी आग बुझाने की मदद नहीं करता। ये नहीं सोचता कि पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है, अगर हम बुझाएंगे नहीं तो लपट्टा हमारे घर में, हमारे घर की ओर भी आएगा, बढ़ेगा। ये साथियों, ये लपट्टा को नहीं रोकते, उसके घर जाने की चिंता रहती, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर पड़ोसी का घर जला तो लपट्टा हमारे घर में लगेगा, हमारा हम भी नहीं बचेंगे। अगर तुम चुनाव लड़ रहे हो और आज कैंडिडेट हार रहा है और कल तुम चुनाव लड़ोगे तो तुमको हारना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अब और अपने तरफ से मैं आप लोगों का हमारा सम्मान का जोहार लगे। जय भीम, जय कर। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक सम्मानित उदय प्रकाश मिश्रा जी को, इस अनुरोध के साथ कि हमारे बिंदुओं पे ही चर्चा की जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मित्तल साहब, वर्सेस कार्यकर्ता की बात हमारे कुछ वरिष्ठ जनों ने की है। मेरी उम्र अमूमन यहां सबसे कम है और मैं इस बात को अपना सौभाग्य समझता हूं कि यहां पर मौजूदा हर एक जितने कांग्रेस जन हैं, मैं उनको डायरेक्ट जानता हूं और 80% लोगों के सामने मेरा कांग्रेस में जन्म हुआ। राजनीति मेरी 4 साल की है, इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, परंतु आपके बीच में पला बढ़ा हूं, इसलिए कुछ कांग्रेस के बारे में सीखा। संगठन की कमजोरी के बारे में बात हुई, मजबूती के बारे में बात हुई।
हम गांधी की कांग्रेस हैं और थोड़ा बहुत कांग्रेस के अध्ययन से मुझे समझ में आया है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा और इससे आपको एहसास होगा कि आप कितने मजबूत संगठन के हिस्सा हैं। 1943 में आजादी के पहले भारत में एक सूखा पड़ा, प्रलय हुआ। उस तरह का सूखा 19वीं सदी में नहीं पड़ा। सूखा पड़ा, ब्रिटिश सरकार के यही सिस्टम था, यही कलेक्टर थे, यही पटवारी थे। इन्होंने एक खाका बनाया। खाका बना करके वो खाका सरकार को पेश किया कि इतना मुआवजा ये जैसा अभी सिस्टम होता है मिलेगा। गांधी जी के पास भी एक रिपोर्ट पहुंची। उन्होंने वाइसरॉय से बात किया और उस समय के प्रदेश के गवर्नर से बात किया और कहा आप अभी थोड़े दिन के लिए जो भी मुआवजा दे रहे हैं उसको रोकिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिपोर्ट उतनी गहरी नहीं है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के संगठन को वो काम दिया और जब रिपोर्ट निकल करके आई तो ब्रिटिश गवर्नर और वाइसरॉय को मानना पड़ा कि आपकी रिपोर्ट सरकार से ज्यादा अच्छी है। तो आप वो संगठन हैं और उस मजबूत संगठन के हिस्से हैं साथियों। एजेंडा बड़ा क्लियर है। हमारे मित्तल साहब आए हैं, हम उनका मार्गदर्शन लेंगे, परंतु पिक्चर एकदम हमारे सामने है। 2023 का हमें चुनाव लड़ना है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ना है। और मैं जब से मेरी आंख खुली है तब से मैं कांग्रेस के चुनाव देख रहा हूं और आपको एक बात बता देना चाहता हूं साथियों, जितने मजबूत हथियार के साथ आप 2023 का चुनाव लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता इतनी मजबूती के साथ हम किसी भी चुनाव में गए। हमारे पास कमलनाथ है, आप राहुल गांधी के योद्धा हैं और राहुल गांधी वो योद्धा है जिसने अभी मानव इतिहास में असंभव दिखने वाला काम 5 महीने में 4000 किलोमीटर की यात्रा करके दिखाया और उसके परिणाम यात्रा के तुरंत बाद दिखने चालू हो गए हैं। जिस जिस प्रदेश में यात्रा गई है उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और वो यात्रा मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरी थी। हम सबको भी मौका मिला था कि हम राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके चले। हम सबको वो सौभाग्य मिला और हमें भी वो पिक्चर अब क्लियर दिख रही है कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आने वाली है। हमारे पास कमलनाथ, हम किस हथियार के साथ जाने वाले ये आपको बता दूं। पूरी की पूरी कमेटी बन चुकी है, सब कुछ चाक चौबंद हो चुका है, पाइपलाइन डल चुकी है। अब बस हमें काम ये करना है कि एक एक पंचायत और पोलिंग बूथ पर अपने नेता की और कमलनाथ सरकार की बात को लेकर के जाना है। हमें बस एक सवाल पूछना है कि साथियों, कमलनाथ जी की गलती क्या थी? क्या यह गलती थी कि जो कन्या योजना के, कन्या विवाह के जो 24,000 मिलते थे वो कितने कर दिए? 51,000 कर दिए। 300 रुपए जो पेंशन मिलती थी कितनी कर दी? और आगे कितनी करने वाले हैं? 1,000 करने वाले हैं। किसान का कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ। बस इतनी सी बात बतानी है। और अब आधी संख्या और घर के पूरी मालिकिन को और अधिकार देने की बात हमारी कमलनाथ सरकार कर रही है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपए प्रति महीना देंगे और 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। इस योजना को लेकर के हमको जाना है और मैं बधाई देना चाहता हूं हम हमारे यहाँ के संगठन को और कार्यकर्ता को कि इसका मुझे ऐसा लगता है रीवा जिले में सबसे बेहतर काम 8 विधानसभाओं में हो रहा है। सारे नेता लगे हुए हैं, पूर्व विधायक, लड़ने वाले प्रत्याशी सब इस काम में लगे हुए हैं और काम अच्छे से हो रहा है। हमें बस अपनी बात रखनी है। नारी सम्मान की जो बात होती है, मित्तल साहब मैं आपको बता दूं, रीवा एक वो जिला है, मुझे ऐसा लगता है प्रदेश में हमने नारी सम्मान टिकटों में भी सबसे ज्यादा किया। 8 में से 3 टिकट रीवा जिले में महिलाओं को दिए हैं। हमने जो ये हमारी जो
नेता सोनिया गांधी जी का जो सपना था 33% का, कमलनाथ जी ने 2018 में ये पूरा किया और आगे भी ऐसा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन बात हमें बराबर पहुंचानी है, क्योंकि ये हमारे, मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपको कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सरकार लाने के लिए काम नहीं करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। और अगर आपको प्रदेश के इतिहास में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बनाना है तो हमें कमलनाथ जी को जिताना पड़ेगा, कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप जिताएंगे। और जितने नेता यहां मंच पर बैठे हैं और जितने हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य हैं, ये कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ काम करेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो वो जैसे एक आप बड़ा सा सर्फ लें और छोटा सा उसके साथ साबुन फ्री मिलता है, तो मैं वो फ्री साबुन हूं, जहां मेरा इस्तेमाल करना होगा कर लीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद। हमने किस तरह से पार्टी को वहां जीत दिलाई, उससे हम सभी लोग उत्साहित हैं। वो उत्साह मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है, उसी को लेके हमको आगे बढ़ना। जिस तरह से कर्नाटक में 5 योजनाएं राहुल जी ने दी थी, उसी को लेके हमने कर्नाटक में चुनाव जीता। आज हमारे कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में हमको 5 योजनाएं दी हैं। हम चूंकि जिला भर के कार्यकर्ता एकत्रित हैं, इसलिए हमारा मुख्य काम यह है कि कमलनाथ की जो योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, नारी सम्मान योजना हो, चाहे ऋण मुक्ति, किसान ऋण मुक्ति की बात हो, चाहे 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ इसकी बात हो, और जहां तक बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की बात है, इन बातों को लेके हमें जनता के बीच में जाना है। अभी बात चुके हैं, ये जानकारी मिली है, इन सब बातों को लेके हमको किसान के पास जाना है। हम किसान ऋण मुक्ति की बात हम बताएं कि जो हमारी यूपीए की सरकार थी खत्म हो गए हैं। इसके पहले यही कार्यक्रम जब अमित शाह जी का हुआ था, तो उसमें भी बस की 3 बसों की दुर्घटना हुई थी और अनेकों लोग मरे थे। कब तक भारतीय जनता पार्टी का ये इवेंट का खेल चलता रहेगा, जिसमें ढोए हुए हमारी विंध्य की जनता शहीद होती रहेगी। बड़ी दुख भरी बात है। इस पे हम लोग इसके बाद जब हमारा सम्मेलन समाप्त होगा तो अवश्य हम अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में पूर्व विधायक सम्मानित सुखेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। जो वहाँ टावर भी कम पकड़ता है, पेपर भी कम पहुँचता है, बहुत सारी न्यूज़ें हम तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए हम बहुत सारी देश और प्रदेश की बातों से कभी कभी अवगत रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद गांव में रहता हूं और गांव के दुख सुख और पीड़ाओं को समझता हूं और जानता हूं। बहुत सारी बातें हैं। हमारे राजेंद्र शर्मा जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है कि बिंदुओं पर बोलना है, और उनका प्रतिबंध एकदम सही। जब हम मंच पर बैठते हैं तो ये समझते हैं कि हमसे अच्छा वक्ता कोई नहीं, जबकि आप भी जानते हैं कि जितने सामने लोग बैठे हैं, अगर माइक दे दिया जाए तो कोई भी वक्ता ऐसा नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो मुझसे बेहतर बातें ना करे। तो जब कार्यकर्ता बैठक हो और जो निर्देश हो हमें कार्यकर्ताओं के बीच में क्या बातें करनी है, तो हर नेता को, हम सबको जो मंच पर अगर धोखे से बैठ गए हैं, तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए और उसको समझ करके हम सबको अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि निश्चित रूप से इस समय शादी ब्याह का भी समय चल रहा है। आप सब अपना काम छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की मजबूती को करने के लिए, और हमारे मित्तल साहब मंच पर विराजमान है, प्रताप भानु शर्मा जी विराजमान है, उनके स्वागत के लिए आप यहाँ पर आए। आप सबको मैं बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और मित्तल साहब, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ
कि जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी है रीवा जिले के कार्यकर्ता आज से नहीं, अभी मंगू सरदार जी ने बड़े विस्तार से बात कही, अभय मिश्रा जी ने भी बातें कही कि 2003 से कांग्रेस पार्टी रीवा जिले में संघर्ष कर रही है। वैसे तो 2003 से पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है, लेकिन जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो भी रीवा में कांग्रेस संघर्ष करती है, नजर आए। 2003 में हम 8 सीट हारे और इसके बाद 2008 में भी हम 8 सीट हारे, लेकिन कलंक सिर्फ 2018 पर लगता है। 2013 की चर्चा कम होती है, इसलिए कम होती है कि 2003 से लेकर के और 2018 के बीच में हमारे पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी ने, वो भी विधायक हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, और मैं भी चुनाव जीता था तो वो नहीं रहे, अब मैं अकेला हूं उस टाइम का, इसलिए चर्चा कम होती है। लेकिन कांग्रेस का वो सबसे बुरा दौर रहा और उसमें जो नीचे पंक्ति बैठी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे कार्यकर्ताओं ने चाहे जिस तरीके से हो, बिना खाए पिए, बिना सब कुछ किए, जब जब कांग्रेस के संघर्ष की जरूरत पड़ी है 18 साल लगाए संघर्ष किया है। मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी। लेकिन परिस्थितियां चेंज हुई और आज भाई हमारे बीच में महापौर बैठे हैं। जब 2018 हम लोग हारे तो आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी ने मीटिंग बुलाई लोकसभा चुनाव। उन्होंने कहा कि 8 सीट हार हार के आए हो, सीएम हाउस में मुंह नहीं दिखाना। निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा वो कठिन समय था, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा। स्वाभाविक है जहां पूरे प्रदेश में सरकार बनी और हम लोग आज प्रत्याशी हार करके उस मीटिंग में गए और लोकसभा के लिए मीटिंग बुलाई गई, और ये बात कैसे, वो पीड़ा आज तक हम सबके मन में बनी हुई है और वो पीड़ा झेलते हैं। लेकिन संयोग से जब महापौर का चुनाव आया, कांग्रेस पार्टी ने पूरे ताकत से चुनाव लड़ी और जनता का भी मूवमेंट अच्छा रहा और प्रत्याशी भी अच्छे रहे। इन तीनों प्रूफ पॉइंटों के कारण आज महापौर हमारे बीच में है, जो मध्य प्रदेश में अपना अलग स्थान रखते हैं। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, भाई आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी को और आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन जब से कर्नाटक का चुनाव हुआ आदरणीय, तब से कई गुना माहौल इस समय क्षेत्रों में है। मैं गांव से आता हूं और दिन भर में रात भर मिला करके 50-50, 60-60 शादियां अटेंड करता हूं। इस समय शादी ब्याह का समय चल रहा है और कितनी भी मन्नी करनी हो, कितना भी का हो, दिन भर में कोई ऐसा घर नहीं जहां आदमी नहीं पहुंच रहा। लेकिन यही 6 महीने पहले, अरे 1 महीने पहले कहें तो लोग ये कहते थे गांवों में कि बन्ना जी वोट तो आपको मिलेंगे और आपको मिले थे और भविष्य में मिले, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं। लेकिन जैसे ही कर्नाटक का रिजल्ट आया तो 50% वही लोग ये कहने लगे कि कर्नाटक जीत गए, अब तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। ऐसी चर्चाएं गाँव में। मित्तल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं गांव का आदमी हो सकता है, ये नीचे की बात लोग कम करें, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी से लेकर के कश्मीर तक का, जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करी। अरे प्रताप शर्मा जी, मित्तल साहब भी हमारे साथ कई जगह पदयात्राओं में शामिल रहे, ये भी मैं बताना चाहता हूं। तो उस पदयात्रा का भी परिणाम है कि आज कर्नाटक का रिजल्ट आया और ये गांवों में चर्चा शुरू हो गई। से मैं सभी अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि न आप मुगालते में रहें, न हम मुगालते में रहें और न ऊपर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेता मुगालते में रहे। मित्तल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्याशी जो मेहनत करे लड़े, वो आपका चेहरा होना चाहिए।
कार्यकर्ता संगठित होने चाहिए। और मैं समझता हूं जनता का पूरा मिजाज बदल चुका है, जनता आपके साथ खड़ी है, ये आपको तय करना है। अगर ये तीनों बातें आपकी मजबूत रही तो जो 2012 में 18 में हम लोग 8 सीटें हारे थे, हम 8 सीटें हारे थे, और ये हम 8 की 8 जीत करके आप ले जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, समय नहीं, अन्य भाषण की बात, सुझाव की बात देनी थी, और बाकी आप सब समझदार। लोकसभा की सीट कुल 9 लोगों के लिए चुनाव लड़ने का विधानसभा हो, बाकी लोग तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन ये जो नारी सम्मान योजना आदरणीय कमलनाथ जी की चल रही है, हम कितना प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और प्रत्याशी कितना प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र में, वो अलग विषय है। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर पूरे मन से जो भी कार्यकर्ता अपने ग्राम पंचायत में, अपने जनपद से वार्ड में, या अपने नगर निगम के वार्ड में मेहनत कर लेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब अगली बार पंचायती और नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसको किसी पद पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। इस नारी शक्ति का ये परिणाम आएगा भविष्य में, मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब कांग्रेस की रीढ़ है, और निश्चित रूप से कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, और चाहे हमारे भगत शुक्ला जी हो, मिलेगी। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय की यात्रा और कांग्रेस में भी राष्ट्रीय सचिव की यात्रा, और उसके बाद अब तमाम 52 सीटों के आप प्रभारी होकर के रीवा आए हैं, जहां 8 सीटें इस समय कांग्रेस के पास नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कांग्रेस का श्रेष्ठ वर्ग है, वो बहुत सोच समझ करके आदरणीय मित्तल साहब को यहां पर भेजा है। मुझे लगता है कि क्षण भर में मैं 1-2 बातें आपके बीच में कहना चाहता हूं। मित्तल साहब, निश्चित रूप से मेरे भी जो 40-42 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है, 3 बार कांग्रेस का टिकट हमको भी प्राप्त हो चुका है, और 1 बार कांग्रेस का विधायक बन चुका हूं। अनेकों बार मुझको ध्यान आता है कि बैठकें हुई हैं, लेकिन उन बैठकों में बिना आमंत्रण के इस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठे हों, ये चर्चा का विषय रीवा जिले में बनेगा। ये चर्चा का विषय बनेगा कि बिना किसी तरीके से सुविधा उपलब्ध कराए और इतनी व्यापक मात्रा में कार्यकर्ता आए, इसका ये मतलब है कि सेक्टर, मंडल और ब्लॉक की जो सक्रियता है, जो सक्रियता का निर्माण हुआ है, और जिसकी गाहे बगाहे आदरणीय कमलनाथ जी ने भी अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके का संगठन रीवा में काम कर रहा है, शायद वो प्रथम स्थान पर है। ये बात आज से महीना भर पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि संगठन की सक्रियता तो है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रताप शर्मा के प्रभार के बाद से एक परिस्थिति मित्तल साहब निर्माण ये था 2018 में, योगी सुखेंद्र सिंह जी कह रहे थे, अन्य साथियों ने भी चर्चा किया है कि 2000 आदरणीय रामगरीब बनवासी जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक आदरणीय अभय मिश्रा जी, पूर्व विधायक आदरणीय अयंती वर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, पूर्व विधायक। बड़ा अच्छा संयोग है कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ आए, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक सम्मेलन हो रहा है। आदरणीय मित्तल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
कि जो हमारे पूर्व के सम्मानित लोगों ने कांग्रेस के बारे में बताया है और कहा है, उसमें कोई भी कहीं पर कोई टिप्पणी नहीं। सुखेंद्र सिंह पन्ना हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा टावर नहीं पकड़ता, इनका एक ऐसा मोबाइल है कि सारे टावर पकड़ते, तो झूठ बोल रहे हैं। आइए सारी न्यूज जानते हैं। यहां पर सम्मानित साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद से, जो सामने बैठे, जो पीछे बैठे, जो सबसे पीछे बैठे, 2022 में जो महापौर का चुनाव हुआ, मित्तल जी, जो महापौर का चुनाव हुआ, उसमें रीवा जिले के 8 विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद, चाहे वो पेपर में बैठे रहे हों, चाहे मऊगंज में रहे हों, चाहे हनुमना में, सिरमौर में, सेमरिया में, देवतलाव, मनगमा, गुड़, उस समय जिला पंचायत के चुनाव भी चल रहे थे, पर एक एक व्यक्ति जो कांग्रेस का था, उसको ये था कि इस बार रीवा महापौर जीतना है, और उन्होंने किसी भी तरह से जो उनके दोस्त थे, यार थे, लोगों थे, सबके बीच में ये संदेश पहुंचाया कि रीवा में अगर आप हो तो कांग्रेस को वोट। आप सबके आशीर्वाद से हम महापौर का चुनाव जीते। कांग्रेस एक संगठन बनके रीवा में चुनाव लड़ी, कोई भेदभाव नहीं था, आज भी कोई भेदभाव नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी बन गए, शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व महापौर पार्षद साथी और कई बार पार्षद रहे, लखनलाल खंडेलवाल जी बन गए, रवि जी संगठन के हमारे ग्रामीण के सज्जन भाई हमारे शहर के प्रभारी हैं, आदरणीय कमलनाथ जी ने जो ये 4 लोगों पर विश्वास किया, उसका ये परिणाम हुआ कि बूथ, सेक्टर, मंडल और ब्लॉक मध्य प्रदेश में अगर कहीं एक नंबर पे है तो उस जिले का नाम है रीवा, और उसकी ये ताकत बनती जा रही है कि इस बार प्रत्याशी कोई भी होगा, पर जो हमारे बूथ, सेक्टर, मंडल और ब्लॉक के साथी है वो चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी कोई होगा, उनकी ताकत होगी, और उसी ताकत का ये परिणाम निकलेगा कि हम 8 विधानसभा जीतेंगे। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके मन में एक चीज थी कि हम लोग चुनाव हार जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुनाव जीते वो लोग लूट मचा दिए, डकैती डाल दिए। हमें वो कर्नाटक का पैटर्न इख्तियार करना पड़ेगा, जिस प्रकार कर्नाटक में हर विधानसभा में लिस्ट लगा दी गई थी, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लगी थी, उसी तरह हम सारे विधायकों की लिस्ट लगाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं मित्तल जी, रीवा का कोई कार्यकर्ता किसी से डरता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के साथियों के सामने खड़े होने से डरते हैं, उनसे बहस करने में डरते हैं, और उसी का यह नतीजा हुआ कि हमारा संगठन धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया। सब लड़ाई लड़ने को हम लोग अब तैयार रहते हैं, किसी लड़ाई में पीछे नहीं है। जब से नई कार्यकारिणी बनी, पुरानी कार्यकारिणी ने भी अच्छा काम किया, हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष का अच्छा कार्यकाल था, और आपके नेतृत्व में मुझे जो सीखने मिला, मैं उसका हृदय से आभारी हूं। आदरणीय सीपी मित्तल जी,
तो हम लोगों को सबसे पहला टास्क मंडलम और सेक्टर का दिया गया था कि आपको हर विधानसभा में मंडलम और सेक्टर मजबूत करने हैं। हर विधानसभा में मंडलम और सेक्टर होना चाहिए। बहुत शानदार ये कार्यक्रम था सर। आज कम से कम जो बात होती है, जो शिकायत होती है कि प्रत्याशी अकेला रहता है, आज जब रीवा की धरती पे आप कोई प्रत्याशी देंगे तो उसके साथ एक मंडलम और सेक्टर और बीएलओ की फौज होगी। ऐसा नहीं लगेगा उसको कि मैं अकेला पड़ गया। ये सब हमारे माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व है और उनकी सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, 8 विधानसभाओं में हम लोगों ने मंडलम और सेक्टर खुद फिजिकल जाके वेरीफाई करके कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे बने और कोशिश की है कि ईमानदार कांग्रेसी को मौका मिले। उसी के बाद हमने बीएलए और बूथ कमेटियों के लिए कोशिश की है। जैसा कि संगठन मंत्री जी बता रहे हैं कि हमने पूरे बीएलए आज हमने अपलोड कर दिए। तो सर एक फौज आपको बूथ में मिलेगी, एक फौज आपको सेक्टर के रूप में मिलेगी और एक फौज आपको मंडलम के रूप में मिलेगी। ब्लॉक अध्यक्ष का काम इतना हल्का हो गया है, वो एक क्लिक पे पूरी ब्लॉक में अपने सूचना को भेज सकता है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जैसे बड़े डॉक्टरों के बीच में, आप जैसे बड़े महारथियों के बीच में मुझे ज्यादा कहने का मौका है नहीं और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा सर कि आपको बहुत शानदार जगह रीवा में आपको काम करने का भी पहले भी किया है और नया मौका मिलने वाला है। जैसा अभय भैया बाबा बता रहे थे अजय भाई कि हम 8 की 8 जीतेंगे, लेकिन सच में सर जब मैं पहले देखा था तो हमारा वो परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अब ऐसा सच में लगता है कि हम 8 की 8 जीतेंगे। और आपको खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मनोदशा है, जो कहते हैं ना जब नाश मनुष्य में आता है तो पहले उनका विवेक मर जाता है। उनका सच में विवेक मर चुका है। पहले उन्होंने कर्नाटका में हमारे बजरंगबली को छेड़ा और अब हमें यहाँ पर पूरे देश में लक्ष्मी मैया को छेड़ दिया, 2000 का नोट बंद कर दिया। ये 2000 का नोट बहुत बड़ी चोट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। आपको एक अच्छा संगठन रीवा में मिलेगा और आपको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आज के सभागृह में उपस्थित कांग्रेस संगठन के सभी उपस्थित वरिष्ठ, नौजवान और कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता भाइयों, सचिव भाई सीपी मित्तल जी, हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र शर्मा जी, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से रीवा नगर के मेयर बनने के बाद जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और हम सबका मान सम्मान पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ाया, सम्मानीय अजय मिश्रा जी, बाबा भाई, और कांग्रेस के प्रति जो एक समर्पण की भावना है, कांग्रेस को रीवा जिले में विजयी बनाने की जो आपके मन में एक तमन्ना है, उसका हृदय से आदर करता हूं। हृदय से तालियां बजाकर बिल्कुल आप सबका आदर करता हूं। और इस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो बात प्रत्यक्ष है उसके प्रमाण मैंने उसे चुनौती माना और साहस से स्वीकार किया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कमलनाथ जी के इस फैसले को, आपके इस प्रेम को मैं हमेशा याद रखूंगा। ना मुझे यहां से चुनाव लड़ना,
न विधानसभा में कहीं से मैंने टिकट मांगा है, न किसी पद का आकांक्षी हूं। इस 75 साल की उम्र में जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैं तो हर उपलब्धि के लिए, हर उस जिम्मेदारी के लिए जो समय समय पर मुझे दी गई, हमेशा अपने नेतृत्व का आभारी रहता हूं और आभार मानता हूं हमेशा। आज जब ये जिम्मेदारी दी है, आप सबका प्रेम भाव जो मुझे मिला है, आपका समर्थन मिला है और वो जीत में परिणित हुआ है, तो मेरे मन में यह आत्मविश्वास है कि हम जब 8 विधानसभाओं में बराबरी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, कार्यकर्ता की जमात को पोलिंग पर हम ताकत के साथ जुटा देंगे, तो हम 8 में से 8 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये अब मान के चलना, इस शक्ति का एहसास कराना होता है। और जब बजरंगबली के नाम का कोई दुरुपयोग करते हैं, उनकी पूंछ की फटकार से भी लोगों को सबक मिल जाता है, जैसे कर्नाटक में मिल गया। हनुमान जी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उन्हें कोई मिठाई नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए, सिर्फ तना चरणों का प्रसाद स्नेह से प्यार से चढ़ा दो, आप श्रद्धा भक्ति से उनका प्रार्थना कर दो। हमारे कार्यकर्ताओं में वो शक्ति, वो अनुभूति मैंने की है। और रीवा जिले में 8 विधानसभा सीट के ग्रामीण अंचल में इस 1-1.5 साल के समय में मुझे जाने का मौका मिला है। और गांव में जो मैंने आम आदमी में, आम किसान में, नौजवान में कांग्रेस के प्रति एक लगाव देखा, कांग्रेस के प्रति एक भावना देखी, मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गया कि इतना जन समर्थन होने के बाद हमें हारना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं टिकट वितरण में कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं एकजुटता में कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं सही संचालन सही समय पर नहीं हो पाया होगा। इन बातों को ऑब्जर्व करके, इन बातों को निकटता से देखकर हमने उन सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करी, जिला कांग्रेस कमेटी से चर्चा करी, पूर्व विधायक जो मंच पर विराजमान है, सम्मानीय हम सबके, इनसे चर्चा करी और सबने जीतने के अपने अपने अनुभव, संगठन की आवश्यकता और कैसे हम अगला चुनाव जीत सकते हैं, इस पर अपने विचारों को रखा। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को हमें एक्सपोज करना चाहिए, वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और कर्नाटक में हम दिल्ली के बड़े बड़े नेता मेहनत करके रह गए, परंतु स्थानीय मुद्दों पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। भ्रष्टाचार पे कोई जवाब नहीं था, सांप्रदायिकता पे कोई जवाब नहीं था, बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं था। और हम जीते स्थानीय मुद्दों पे, क्योंकि आज पूरे जिले के चुने हुए जिम्मेदार लोग, गैलेक्सी ऑफ डेडिकेटेड लीडर्स, गैलेक्सी ऑफ कमिटेड पार्टी वर्कर्स आर हियर इन दिस हॉल। जो समर्पित लोग हैं, कार्यकर्ता, नेता, सभी इस हाल में मौजूद। उन मुद्दों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। भाजपा के लोगों ने कितने वायदे किए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक में हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष, हमारे जो चुनाव लड़ने के आकांक्षी हैं, जो संभावना अपने आप में देखते हैं, वो अपने क्षेत्र में केंद्रित हो जाएं, भोपाल या दिल्ली चक्कर लगाने की बजाय, और एक से एक बढ़कर काम कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, 8 में से 8 सीटें 2023 के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। जो पोलिंग बूथ कमेटी बनेगी और अभी बनने की प्रोसेस में है, उसमें वो ताकत है कि उस पोलिंग बूथ को जिता सकता है या हरा सकता है। तो हमारा फोकस मछली पे नहीं होना चाहिए, मछली की आंख पर होना चाहिए, जो हमारे पुराणों से और हमारे वेदों से हमको ज्ञान मिलता है। आज वो समय है, क्योंकि 4-5 महीने का समय बचा है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, हमारा लक्ष्य आदरणीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने। उनके साथ धोखा हुआ और जिसको
जनता ने हरा दिया था, 165 सीटों से घटाकर 106 सीटों पर ला दिया था शिवराज की सरकार को। उसने पीछे के दरवाजे से, सौदेबाजी से, भ्रष्टाचार से, भ्रष्ट आचरण से अपनी मैसेज गया। सह प्रभारी दुर्गेश पटेल जी बहुमत के साथ ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेगी और आप सबके मेहनत से मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार रीवा जिले से कोई सीट नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से एक बॉर्डर पे थे। इस बारी सबके सहयोग से लगता है कि आठों की आठों सीटें, जिस प्रकार से आपका जोश देखने को नजर आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी जोश के साथ, कभी कभी जोश के साथ साथ आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और सारी चीजें भूल जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर सभी एकता के साथ, जिस प्रकार से मेयर के चुनाव के अंदर सबने मिलकर एकता के साथ चुनाव में काम करा, आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर भी सभी इसी एकता के साथ काम करेंगे। जिस प्रकार से आपके जिले के अंदर संगठन की तरफ से मैंने यहाँ पे सुना कि जैसे नारी सम्मान योजना का एक कार्यक्रम माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश, आपके जिले को 1.5 लाख कम से कम फॉर्म की जिम्मेवारी दी है, उससे ज़्यादा आपको करने तो आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सुन के अच्छा लगा कि 50,000 फॉर्म भर के यहाँ पे वापस आ गए हैं। साथ में जिस प्रकार से और जिलों के अंदर भी मैं गया, तो यहाँ पे आठों के आठों विधानसभा के अंदर BLA बन भी गए हैं और साइट पे वो आ भी गए हैं और BLA की यहाँ पे बैठक भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से जैसे 5 विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो हारी हुई सीटें रहे प्रदेश के अंदर सब जगह जा रहे हैं, तो आपके जिले के अंदर 5 विधानसभा के अंदर वो आप लोगों के साथ बैठक कर भी चुके हैं, जिसमें मंडल सेक्टर और जो प्रमुख कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ बैठक कर भी चुके हैं। जैसे अभी 5 हितकारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है, जिसमें नारी सम्मान योजना का महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें आपका पेंशन का और 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ, इसके किसान के कर्ज माफी का है। इस तरह के जो जैसे 500 रुपए का गैस सिलेंडर, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाके ये घोषणाएं तो आने वाले चुनाव के अंदर इन सब चीजों के बारे में प्रचार करना। नेता माननीय कमलनाथ जी ने इनकी घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सब चीजें प्रदेश के अंदर जिस दिन सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक होने के बाद वो हम लागू कर देंगे। मगर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जो हमारे 32 डिपार्टमेंट्स मोर्चा बना रखे हैं, क्योंकि ज्यादातर मोर्चा जैसे उसमें SC, ST, OBC, किसान कांग्रेस तो अलग है और बहुत सारे मोर्चे बना रखे हैं। आपके यहाँ पे भी उनके अध्यक्ष होंगे। आपके यहाँ संगठन की जैसे जिले की कार्यकारिणी का गठन हो गया है, आपने यहाँ पे बताया कि ब्लॉक की कार्यकारिणी का भी गठन हो गया है। तो आने वाले समय के अंदर में भी आपके जिले के अंदर हर 2-3 महीने के अंदर जो 8 विधानसभाएं हैं उनके अंदर जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जिला सम्मेलन की आगे मेरे को लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हम लोगों को विधानसभा और ब्लॉक लेवल पे जाके वहाँ पे कार्यक्रम करने चाहिए। जिला स्तर का कार्यक्रम इसके बाद मेरे को लगता है अगर बहुत जरूरी हो तब करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे प्रदेश के अंदर आज बिजली और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगले महीने और अभी गर्मी एकदम पीक पे है और हर आदमी की जरूरत बिजली और पानी के बगैर रह नहीं सकता। तो हम लोगों को सड़क पे उतरकर इंडोर प्रोग्राम छोड़कर कुछ आंदोलन के कार्यक्रम भी जमीन पे आके करने चाहिए। लोगों को भी लगे कि कांग्रेस कुछ कर रही है, क्योंकि हम बंद कमरे में कोई कार्यक्रम करते हैं तो सिर्फ उसमें हमारे ही लोग रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हर कांग्रेस को, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती,
या जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे उनकी जिम्मेवारी नहीं होती। सब लोगों का एक समूह बनकर उसमें जो बीएलए बने हैं, बूथ लेवल के जो हमारे एजेंट बनेंगे, उसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट है, सेक्टर है, मंडल है, और जितने ये संगठन बने हुए हैं, यानी यूथ कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, अभी चुनाव के सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। हम लोगों को सिर्फ 2-3 महीने का टाइम है। हम संगठन से रिलेटेड कार्यक्रम जो भी करने हैं वो हम कार्यक्रम कर सकते हैं। 3 महीने बाद हर आदमी कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ अपना बायोडाटा लेगा, अपने समर्थकों के साथ आके सिर्फ टिकट की बात करेगा। तो जो भी काम होगा, मैंने अभी आपके अध्यक्ष जी को बताया कि आज सब लोगों से मिलेंगे, मगर मेरा अनुरोध है कि टिकट के बारे में ना चर्चा करके, क्योंकि एक यहाँ पे सर्वे आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी करा रहे हैं, और एक सर्वे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी होता है। और जब मैं खुद 2-3 दफा आपके जिले के अंदर आऊँगा, और हमारे 4 ऑब्जर्वर और भी लगाए हैं जो हारी हुई सीट है उनके ऊपर वो भी जाएंगे, तो जब हम लोग पर्सनली जाएंगे, और हर विधानसभा के अंदर 1-2-3 लोग ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर बायोडाटा की प्रथा शुरू करेंगे अभी से, तो बायोडाटा आप भी जानते हो, जो मेन लोग हैं सारे अच्छी तरह, हम भी जब NSY में थे तो बायोडाटा छपवा के टिकट मांगने के लिए चले जाते थे। तो मेरा अनुरोध है कि बायोडाटा के बारे में अगस्त में बात करेंगे। अभी जून-जुलाई के अंदर जो आंदोलन के कार्यक्रम है या संगठन से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर कोई अच्छे उम्मीदवार है, आप लोग अपना सजेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, मगर बायोडाटा वाला काम 2 महीने बाद शुरू करेंगे अगस्त के अंदर। और जो भी सब चीज़ें पता लग जाती है कि हर विधानसभा में 1-2 लोग लड़ने वाले कौन से हैं, तो सबने यहाँ पे अपने वक्तव्य रखे। उन सब चीज़ों के ऊपर ना जाते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय के अंदर आंदोलन का कोई कार्यक्रम रखें जिसके अंदर मैं भी आऊँगा, और आप बोलेंगे तो प्रदेश के किसी नेता को भी बुला सकते हैं, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसके हिसाब से किसी बड़े नेता को आपके जिले के अंदर बुला सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए, सुबह 2 बजे से दिन से बैठे हैं, अभी 8 बज गए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। किसी को रात को 12 बजे के घर पहुँचने में, किसी को और लेट होगा। तो आप सब लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के जो कांग्रेस के बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे आपने आज पूरा समय दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय के अंदर आप सब लोगों के साथ लोकसभा के चुनाव तक आपके साथ काम करना है मुझे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे सहयोग करेंगे। और अगर किसी चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं या कोई आपका सजेशन हो संगठन के बारे में, तो आप मुझे दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, और बाद में जब दोबारा आएंगे या कभी वैसे भी पर्सनली मिलके, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी देंगे। अगर अच्छे सजेशन होंगे संगठन के संदर्भ में तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट मैं खुद भी करवाने की कोशिश करूंगा, चाहे उसके लिए प्रदेश के बड़े नेताओं से बात क्यों ना करनी पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जून को आदरणीय प्रियंका गांधी चुनाव अभियान का आगाज करने, शुभारंभ करने जबलपुर महाकौशल पधार रही है। जो भी साथी कार्यकर्ता नेता अपने अपने क्षेत्र से अपने वाहन अपने कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी कृपया जिला कांग्रेस कमेटी में